आप लोग हैं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जैनिज़्म, जैन धर्म। उस इसके जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद हम लोग जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, प्राचीन इतिहास हम लोग कर रहे थे। इसके पहले हम लोग ने पाषाण काल, पूरा पाषाण काल नहीं, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को कर लिया है। अगर आप अभी तक वो वीडियो को नहीं देखें तो जाकर एक बार देख लें, ठीक है। खान सर का नोट्स यहाँ पर मैं आपको शेयर करता हूँ दोस्तों। और खान सर आप जान ही रहे हैं, पूरा दुनिया उनको जान रहा है। तो उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया नोट्स जो आपको ना सिर्फ बिहार टीचर में आएगा काम, बल्कि आप यहीं से बीपीएससी को भी क्रैक कर सकते हैं। बीपीएससी सिविल सेवा, आप वहाँ भी जा सकते हैं। आप दरोगा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ भी ये आपको पढ़ना है। चलिए, तो जैन धर्म देखिए, जैन धर्म छठी शताब्दी में जो है लगभग भारत में ऐसे कई सारे धर्मों का उदय होता है, कई सारे संप्रदायों का विकास होता है, जिसमें से एक जैन धर्म हमारा था, ठीक है। माफ़ कीजिएगा। छठी शताब्दी में भारत में लगभग 72 संप्रदायों का विकास होता है, और जिनमें जैन धर्म जो है, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव संप्रदाय, ऐसे ही वैष्णव, ये सब कुछ प्रमुख थे, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा खोखी वगैरह हो गया है, तो इस पर नोटिस नहीं करिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हमें। तो जैन धर्म, जैन जो शब्द आया है वह जीन शब्द से आया है, जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जैन धर्म का जो है मुख्य केंद्र बिंदु जो रहा है, अगर पूरे धर्म को ही हम देखें, अगर उस पूरे धर्म का सेंटर की बात करें, तो वह रहा है अहिंसा। गांधी जी भी अहिंसा ही थे, अहिंसक सेनापति एक तरीक़ा से कह सकते हैं उनको। नहीं, हिंसा के मोड़ पर नहीं चलते थे, बल्कि अहिंसा में ही विश्वास करते थे। तो जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है अहिंसा, और जैन शब्द जो है वह संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। इस धर्म के जो संस्थापक थे वह ऋषभ देव थे। ऋषभ देव, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक को जो है तीर्थंकर कहा गया या तीर्थकर कहा जाता है, ठीक है। जो भी धर्म प्रवर्तक थे, जो धार्मिक गुरु थे, उनको जो है तीर्थंकर कहा जाता है जैन धर्म में। ऋषभ देव जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। ये सबसे पहला ये संस्थापक भी थे, और ये पहले जो है धर्मगुरु भी हुए पहला ये, इसलिए इनको प्रथम तीर्थंकर के नाम से भी हम जानते हैं। तो जैन धर्म जो है वह हमारा जो है वह तीर्थंकर का अर्थ हम जानते हैं कि जैन धर्म में तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से नहीं परे संसार रूप में सागर को पार करने वाला। जो दुख से परे हो, नहीं, जो दुख से परे हो, दुख नहीं, जैसे बौद्ध धर्म में भी जो है इष्णा नहीं, तृष्णा को दुख का कारण माना गया है, इच्छा को दुख का कारण माना गया है। तो ठीक इसी प्रकार जो है तीर्थंकर का अर्थ यहाँ होता है दुख से जो परे हो, जिसके पास दुख न सुख उस कुछ मतलब नहीं है, जिसको वह दुख से परे हो, आई संसार रूप में जो है वह सागर को पार करने वाला होता है। ऋषभ देव जो है हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। ऋषभ देव जो थे, इनके द्वारा जो है हिमालय पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति किए थे। ये निर्वाण मीन्स क्या होता है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, आई होप। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24 हैं, जो जिन्होंने समय समय पर जो है अपना धर्म प्रचार वगैरह किया। ये धर्म गुरु हुई एक तरीक़ा से है, जैसे कि आप सिख धर्म में देखते हैं गुरु अर्जुन, गुरु अंगद, नहीं, इस तरीक़ा से गुरु गोविंद सिंह, ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह के बाद कई सारे जो है आए अनुयायी उनके। इसी तरीक़ा से जैन धर्म में भी लगभग 24 तीर्थंकर हुए, जो समय समय पर जैन धर्म में सुधार वगैरह कई सारी चीज़ों में प्रचार वगैरह हुआ। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है वह पारसनाथ, गुरु पारसनाथ थे, ठीक है। तो 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है, कई बार दरोगा वगैरह में भी पूछा गया है कि 23वें तीर्थंकर कौन है, तो गुरु पारसनाथ हैं। इनका जो है जन्म जो है वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हैं, इक्ष्वाकु वगैरह आपको मालूम होगा। यह जो है
इन्हें जो है झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जिस कारण इनको संवेद शिखर के नाम से पारसनाथ की चोटी हो गया। पारसनाथ जो है 23वें गुरु तीर्थंकर थे और इनका जन्म जो है राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था वाराणसी में, और जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्होंने जो है झारखंड के संवेद शिखर पर इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बाद में जो वही संवेद शिखर का नाम पारसनाथ चोटी रखा गया। आप लोग ये जानते होंगे पारसनाथ चोटी कई बार पूछा गया है जीके में, यह बिहार स्पेशल में भी पूछ लिया गया है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है चतुरायन धर्म दिया गया, जो कि निम्नलिखित है। क्या क्या ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो इन्होंने चतुरायन धर्म जो है ज्ञान दिया। चतुरायन धर्म 4 धर्मों की बात इन्होंने किया। झूठ ना बोलना, नहीं मतलब सत्य बोलना, धर्म संग्रह न करना मतलब कि अपरिग्रह जिसको हम कहते हैं, चोरी न करना मतलब अस्तेय नहीं, हिंसा न करना मतलब अहिंसा। तो सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा ये 4 ऐसे चतुरायन धर्म थे। ये 4 ऐसे मार्ग इन्होंने बताया जो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कही। तो जैन धर्म के जो अब आते हैं 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन्हीं से प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। हालांकि 23वें गुरु का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है और प्रथम जो है जो संस्थापक हैं उनका भी, उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी आपसे 18वें, 19वें, 20वें, 22वें, 23वें भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि कौन थे 23वें गुरु जैन धर्म में। तो 24वें जो थे वह अंतिम थे और इसके बाद कोई गुरु नहीं आए, कोई धर्म गुरु नहीं बने और इन्होंने जो है जैन धर्म का इन्हीं को जो है गुरु जो महावीर स्वामी है इनको जो ही वास्तविक रूप से जो है जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी होंगे जैन धर्म के, जबकि अगर हम बात करें संस्थापक की तो कौन हो जाएंगे हमारा ऋषभ देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव हो जाएंगे। चलिए, तो इस तरीक़ा से आप आगे चलते हैं। हमें ऋषभ देव तो हमारे संस्थापक थे, पारसनाथ हमारे 23वें गुरु हैं, जबकि 24वें हमारे महावीर स्वामी हैं और वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, चलिए, इनके पिता जो हमारे महावीर स्वामी हैं, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो जात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी, ये लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी और इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था जो जात्रिक कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये सब पूछा गया है। ठीक है, लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थे ये। ठीक है, त्रिशला जो इनकी माँ थी महावीर स्वामी के, और इनके बड़े भाई जो थे महावीर स्वामी के वह नंदी वर्मन थे। ठीक है, इनके बड़े भाई नहीं, किनके बड़े भाई? ये बहन की मतलब। तो आगे चले तो इनके बचपन का नाम जो है वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। बिहार में जो है वैशाली, और वैशाली जो है एक पूरा विश्व का गणतंत्र रहा है अपने आप में। इस तरीक़ा से इनकी जब शादी होती है तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा होता है। ठीक, बुद्ध के भांति भी इनका भी विवाह कम उम्र में होता है। ठीक है, और इन्होंने जो है इनकी एक बेटी होती है प्रियदर्शनी। ठीक है, जो जिसको अनुज्ञा कहा गया। इनका एक दामाद होता है जमाली। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि महावीर स्वामी के दामाद कौन थे, तो जमाली थे और इनके बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। ये सब आप ध्यान रखेंगे। 30 वर्ष की आयु में इनका भी जो है ज्ञान जो है इन्होंने अपने बड़े भाई से, नंदी वर्मन जो इनके बड़े भाई थे महावीर स्वामी के, नंदी वर्मन बड़े भाई, उनसे ये आज्ञा लेकर जो है गृह त्याग करते हैं और जो है वहाँ से अपना गृह त्याग कर लगभग 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है वह जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, रिजुपालका नदी के तट पर, ये सब पूछा गया है किस नदी के तट पर? रिजुपालका नदी के नहीं, कितने वर्ष? 12 वर्ष जाम्बिक ग्राम में। ये भी पूछा गया है किस वृक्ष के नीचे? बरगद। तो इनको ज्ञान प्राप्ति होता है और ज्ञान प्राप्ति जब होता है तो जैन धर्म में इसको केवलम कहा गया है। क्या कहा गया है? केवल्य। कैवल्य जो कहा गया है, ज्ञान प्राप्त किसी को भी अगर जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो उसको कैवल्य कहा गया है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इन्हें एक तरीक़ा से कैवलिन कहा जाता है, या जीन या निग्रोध कहा गया है। जीन का अर्थ आपको पहले ही बता दिए, संस्कृत शब्द से आया है जैन के जीन जो विजेता होता है। निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त, जो बंधन से मुक्त हो, नहीं माया मोह से मुक्त हो। वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान जो है वह हजारीबाग के, झारखंड में हजारीबाग है और पारसनाथ की पहाड़ी वहीं के पास में है।
और ऋजुपालिका नदी की भी पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी के रूप में, बराकर नदी के रूप में किया जाता है। तो ये आपका वर्तमान के स्थिति की परिस्थिति के अनुसार आप ये ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में जाम्भी ग्राम कहाँ है, हजारीबाग में है, और ये यहीं पे इनका ज्ञान वगैरह प्राप्ति इन्होंने किया था लगभग 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, और वहीं पे जो है पारसनाथ की पहाड़ी के पास ही। तो इस तरीक़ा से इन्होंने जो है पहला उपदेश जो है वह राजगीर में इन्होंने दिया था, वितुलाचल पहाड़ी पर, जो बराकर की नदी के तट पर है। प्राकृत अर्धमगही भाषा में इन्होंने दिया था, नहीं, प्राकृत या अर्धमगही भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया था। जबकि अंतिम उपदेश जो है यह इन्होंने जो है पावापुरी में दिया था, और यहीं इनका निर्माण भी हुआ था। नहीं, पावापुरी में ही ये अपना एक तरीक़ा से इनका क्या होता है, मृत्यु भी हो जाता है, और अंतिम उपदेश भी पावापुरी में ही देते हैं। तो महावीर स्वामी का पहला भिक्षु जो उनका दामाद ही बनता है, उनका जो जमात था वह हमारा जमाली था, आपको मालूम ही हो। जैन धर्म में जो है भिक्षुणु एक थी, बनी थी एक महिला भिक्षुणु जो चंपा, नहीं सॉरी चंपा, हाँ चंपा ही थी, जो दधिवाहन की बहन थी, दधिवाहन की बहन ही थी, जो ये चंपा जो है इनकी प्रथम जो है भिक्षुणी बनी थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इन्होंने पारसनाथ द्वारा जो है प्रारंभ चतुरायन धर्म जो था वो ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़कर इन्होंने पंचायत धर्म दिया, जो निम्नलिखित थे। कहता है पारसनाथ जो है चार चतुरायन धर्म उन्होंने दिया था, जबकि महावीर स्वामी जो है इसमें एक और शब्द जोड़ देते हैं, वह शब्द था हमारा ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य को जोड़कर इन्होंने पंचायत धर्म दिया, नहीं पंचायन धर्म दिया, और इसको पंच धर्म के सिलसिले नाम से जाना जाता है। तो जैन धर्म के पंचायन धर्म देखिए अब क्या क्या हो गया। पहले हम 4 पढ़े थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, लेकिन 5वां महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया वो हमारा था ब्रह्मचर्य। नहीं, अहिंसा, जानबूझकर किसी को अनजाने में हिंसा नहीं करना चाहिए, सदा सत्य बोलना है, किसी व्यक्ति की वस्तु को अपना ग्रहण नहीं करना है, धन दौलत भी ग्रहण नहीं करना है, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मचर्य व्रत शक्ति से पालन करना है, कुमारा रहना है, नहीं स्त्रियों से दूर रहना है। ये ब्रह्मचर्य एक तरीका से दिखाता है। जैन धर्म की 5 श्रेणियां है। जैन धर्म की 5 श्रेणियां क्या क्या है, श्रेणियां की बात करें, अभी हम पंचायन की धर्म की बात कर रहे थे, अब हम श्रेणियां की बात कर रहे हैं। तो 5 श्रेणियां है। ये हमारा तीर्थंकर है, अहर्त है, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है। तीर्थंकर का मतलब होता है जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो, अहर्त का मतलब जिसने निर्माण की प्राप्ति कर ली हो, अग्रसर हो, आचार्य का मतलब विश्व भिक्षुओं का समूह है, उपाध्याय का मतलब जैन धर्म के शिक्षक, और साधु का मतलब सारे जैन भिक्षु साधु। तो इस तरीक़ा से महावीर स्वामी के द्वारा, अब आगे हम बात करें तो काफ़ी देखिए इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं जैन धर्म से, तो जैन धर्म से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये आप अपने अंदर बिलीव आपको हो जाएगा जब आप इसका टेस्ट जब करिएगा। देखिए नीचे मैं इसमें टेस्ट भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए ये कुछ टेस्ट वगैरह वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, ये मैं आपके लिए खास कर लाया हूँ ताकि आप जब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं हो, आप जो है आसानी से जो है सारे चैप्टर वगैरह जो है वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको दिक्कत नहीं होगा कोई तरह का जैन धर्म में। अगर आप एक बार अच्छे से कर लेते हैं, आपसे जैन धर्म से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चतुरायन धर्म, पंचायन धर्म हमने अभी किया, 5 श्रेणियाँ किया। अब हम चलते हैं महावीर स्वामी के जो है त्रिरत्न दिए गए थे वो क्या क्या थे, उसके बारे में हम थोड़ा सा अब चर्चा कर। तो इस तरीक़ा से महावीर स्वामी जो है उनके द्वारा त्रिरत्न दिए गए थे। ये भी यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है त्रिरत्न से। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, राइट टू नॉलेज, राइट टू बिलीव, राइट एक्शन। तो ये कुछ त्रिरत्न है जिसको आपको हमेशा पूछा जाता है। 1-2 ऑप्शन वगैरह दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन में से एक को आपको चून करना होता है, ठीक है, कि कौन सा इसमें त्रिरत्न थे महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए थे। महावीर स्वामी ने ज्ञान जब प्राप्ति किया था तो उसके बाद जो भी उन्होंने मत वगैरह प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने एक संघ की स्थापना किए थे, और वह संघ जो है 11 अनुयायी होते थे। उस संघ में कितना अनुयायी होते थे? 11 अनुयायी होते थे। महावीर स्वामी जी के द्वारा इन्होंने ईश्वर को जो है नहीं स्वीकार किया था, इन्होंने ईश्वर को नहीं स्वीकारा था। इनका मानना था और इन्होंने ईश्वर को नहीं स्वीकार भी किया, और साथ साथ इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का या कर्म कांड का भी इन्होंने विरोध किया था। अतः इन्हें अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी ने इन्होंने पूरी तरीक़ा से ईश्वर को जो है नहीं माना था, अस्तित्व ही नहीं मानते थे ईश्वर का, और ये मूर्ति पूजा जो भी कर्म कांड इन्होंने घोर विरोध किया था इसका, इसलिए इनको अनेश्वरवादी भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए धार्मिक चीज़ों जो है वह अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ें के बारे में बताया गया है। इन्होंने जो है पुनः जन्म को माना है,
देखिए, अभी ईश्वर में इन्होंने नहीं माना, ईश्वर को नहीं माना, नहीं मूर्ति पूजा का विरोध किया, कर्म कांड का विरोध किया, लेकिन इन्होंने पुनः जन्म को माना कि पुनः जन्म होती है। और पुनः जन्म जो है वह सबसे बड़ा कारण इन्होंने आत्मा को बताया था। इन्होंने आत्मा में विश्वास इनको था, आत्मा को ये मानते थे। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पुनः जन्म से मुक्ति मिल सकती है। इन्होंने मानना था कि पुनः जन्म होता है और पुनः जन्म से अगर आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, नहीं तो आपको पुनः जन्म से मुक्ति तभी मिलेगी जब आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए। महावीर स्वामी ने पारसनाथ स्वामी की तरह ही इन्होंने भी अहिंसा पर ही बल दिया, जिस कारण इन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। कृषि पर इन्होंने प्रतिबंध क्यों लगाया होगा, सोचिए जरा। कृषि में जो है कई सारी चीज़ों को जो है, कई जीव जंतुओं को क्षति पहुंचाया जाता था, नहीं पशुओं को जो है एक तरीक़ा से भेड़ बकरियों की तरह मारा जाता था, इस तरीक़ा से। और युद्ध वगैरह में भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। युद्ध में भी यही सारे हिंसा चीज़ें होती थी, इसलिए इन्होंने खेती को भी वर्जित कर दिया। नहीं, खेती भी यहाँ जो है, खेती पर भी इन्होंने प्रतिबंध कर दिया था और युद्ध पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था महावीर स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी ने जो है इनके दिए गए उपदेशों में से जो है लगभग 14वीं पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है। इनका उपदेश को जो है 14 पूर्वी नामक एक पुस्तक में रखा गया है, जहां जो सबसे बड़ी जैन धर्म की प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। और महावीर स्वामी जो है यह भी प्राकृत भाषा में ही अपने प्रवचन दिए, उपदेश दिए। और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे महावीर स्वामी? पावापुरी में दिए थे। प्रथम कहाँ दिए थे? राजगिरी में दिए थे, ये आपको ध्यान होगा। नहीं सॉरी, वैशाली में दिए थे। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा किया। इन्होंने अनेकांतवाद, यहाँ से प्रश्न कई बार मेंस में भी आपसे पूछा जाता है। बीपीएससी के मेंस में आप जब बैठिएगा तो वहाँ पे भी कई बार प्रश्न अनेकांतवाद से पूछा गया है। तो महावीर स्वामी को अनेकांतवाद कहा गया है और इस पर चर्चा किए गया है इस धर्म में। महावीर स्वामी 72 वर्ष की अवस्था में जब पहुँचते हैं तो उनका निर्वाण की प्राप्ति होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में। कहाँ होती है? पावापुरी में होती है, 72 वर्ष की आयु में। महावीर जो है पावापुरी में उस समय मल्ल गणराज के अधीन था पावापुरी, और जिसका शासक जो था वह हस्तपाल था। ये पूछा गया है कि उस समय पावापुरी में कौन से गणराज के अधीन था पावापुरी? तो मल्ल गणराज के, जिसका शासक का नाम हस्तपाल था। महावीर स्वामी के उपदेश को जो है प्रथम उपदेश देने वाला जो आर्य सुधर्मा को घोषित किया जाता है। और भद्रबाहु और स्थूलबाहु ये दो गुरु थे। इनके बीच इनके जो है दो अनुयायी थे, एक तरीक़ा से गुरु नहीं, इनके गुरु नहीं थे बल्कि इनके ही अनुयायी थे, शिष्य थे। इनके द्वारा जो है भद्रबाहु और स्थूलबाहु के द्वारा जो है आगे जाके जो है ये प्रिय अनुयायी बनते हैं। और ये प्रिय जो आगे जाके यही जाके श्वेतांबर और दिगंबर को जो है इस धर्म में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मौर्य काल में जो है मगध पर 12 वर्षीय जो है एक समय भीषण अकाल पड़ता है मौर्य काल में। ठीक है, और उसी समय जो है भद्रबाहु जो है अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले जाते हैं। और जब ये कर्नाटक जाते हैं तो वहाँ जो है नियम कानून वगैरह जो ये सीख के आते हैं, कुछ और नियमों को ये जोड़ते हैं। इन्हीं के कारण जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में थोड़ा सा मतभेद पैदा होता है। नहीं, भद्रबाहु और स्थूलबाहु के बीच थोड़ा सा मतभेद पैदा होता है इनको धर्मों को लेके। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। ठीक है, मौर्य के समय, मौर्य काल की बात हो रहा तो चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे ही। तो जिसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो है संलेखना विधि से इन्होंने जो है अपना प्राण को त्याग दिया था। ठीक है, कौन त्याग दिया था? नहीं, इनके जो अनुयायी थे ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है कर्नाटक में ये भी जैन धर्म के क्या थे? प्रवर्तक थे, एक तरीक़ा से अनुयायी थे, जिसने जो है श्रवण बेला में संलेखन विधि से इन्होंने भी प्राण त्याग दिया था। तो इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु ने तथा उनके जो अनुयायी थे मगध में ही रुक गए। जब 12 वर्ष का बहुत बड़ा अकाल पड़ा, नहीं मगध क्षेत्र में, लेकिन इनका जो भद्रबाहु था वो चले जाते हैं दक्षिण भारत, लेकिन स्थूलबाहु वहीं रहते हैं, ये मगध में ही रुकते हैं। और मगध में रुक कर ही अकाल को जब खत्म हो जाता है तो भद्रबाहु मगध लौट आते हैं। नहीं, जो भद्रबाहु साउथ में गए थे, साउथ इंडिया, वह फिर लौट आते हैं मगध में। नहीं, और फिर लौटने के बाद इन दोनों के बीच में जो है कई सारे नियम कानून को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। और विवाद होने के बाद जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में होती है कि लोग निवस्त्र रहते थे जिन्हें दिगंबर कहा गया। नहीं, दिगंबर
नहीं, जिन्हें जो निवस्त्र होते थे, जैसे कि महावीर स्वामी को आप जब देखिएगा तो वह क्या होते हैं, नंगे होते हैं, एक तरीक़ा से निवस्त्र होते हैं। नहीं, आप पावापुरी जब विजिट करिएगा तो पावापुरी में इनका नहीं एक तरीक़ा से मूर्तियाँ वगैरह है। मूर्ति पूजा का यह विरोध थे, लेकिन आज देखिए वहाँ मूर्ति पूजा भी, मूर्तियों वगैरह यहाँ पे रखा गया है। तो जबकि स्थूल बाहु जो थे, यह इनका नेतृत्व में लोग श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। स्थूल स्थूल नहीं, स से स्थूल भी होता है, स से श्वेत वस्त्र, इस तरीक़ा से आप याद रखते हैं कि स्थूल बाहु श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को कहा गया, जो श्वेतांबर हो गया। और भद्र बाहु जो है वह निवस्त्र रहने वाले लोगों को किया गया, जिसको दिगंबर कहते हैं। तो जैन धर्म का विस्तार प्रचार वगैरह 2 जैन संगीतियाँ हुई। ठीक है, पहली जैन संगीति ये पूछा गया है कई बार, द्वितीय भी पूछा गया है। तो पहली 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसका अध्यक्षता स्थूल बाहु खुद ने किया था। जबकि उसी समय जो है भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी। 12 अंग नामक पुस्तक किसने रचना की? भद्रबाहु ने। प्रथम जैन संगीति किसके अध्यक्षता में हुई? स्थूल बाहु में। कब हुई? 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? पाटलिपुत्रा में हुई। तो इस तरीक़ा से आप ध्यान रखिएगा। जैन धर्म की द्वितीय संगीति की बात करें तो यह 6ठी शताब्दी में होता है, गुजरात के वल्लभी प्रांत में, और वहीं की अध्यक्षता जो है वहाँ देवाधीश श्रवण ने किया था। उसी संगीति में वो 12 उपांग वगैरह की इन्होंने चर्चा किया था कि जैन धर्म में जो है किस तरीक़ा से कई सारे चीज़ों को वहाँ रचना होती है। जैन साहित्य को आगम कहा गया, जैन भिक्षु को निवास वसदे कहा गया। ऐसे ही कई सारे जैन तीर्थंकरों को जीवानी जो है जीवनी वगैरह था भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। और अनुवर्त सिद्धांत जैन धर्म से ही संबंधित है। स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये सब पूछा जाता है। स्यादवाद किससे संबंधित है, अनेकांतवाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म नहीं, ऐसे करके आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो सप्तभृंगी, ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, कैवलम सभी जो है जैन धर्म से ही संबंधित है। जैन धर्म को मानने वाला जो प्रमुख राजा थे, अगर हम बात करें तो अजातशत्रु थे, उदयन थे, वादराज थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, खारवेल थे, राजकोट के नहीं अमोघवर्ष थे, चंदेल शासक थे। ये सब जैन धर्म के अनुयायी थे, जो राजा प्रमुख थे। जैन धर्म जो है वह जैन मंदिर हाथी के सी गुजरात में स्थित है। जैन मंदिर जो है हाथी सी का गुजरात में स्थित है, क्योंकि वहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति वगैरह हुआ था। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार के पावापुरी में है। जैन जल मंदिर आप जान ही रहे होंगे, बिहार में ही है। मौर्योत्तर युग में मथुरा के जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा था। मौर्योत्तर युग में जो मौर्य काल था उसमें मथुरा जो था वह जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र रहा था। ठीक है, तो उस समय कई सारे मठ वगैरह तैयार किए गए थे, कई सारे चीज़ों का तैयार किया गया था, कई सारे कलाओं का जो है विकास हुआ था उस समय नहीं, जिसमें से मथुरा कला नहीं बहुत फेमस है। एक तरीक़ा से मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। नहीं, तीनों धर्मों से ये है मथुरा कला। ठीक है, तो जैन धर्म में सर्वाधिक जो है व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। जैन धर्म ज़्यादातर व्यापारी मतलब एक बिजनेस क्लास के जो लोग थे वही लोग इसमें ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते थे। ठीक है, आज भी देखिए जैन धर्म में जो भी पावापुरी वगैरह में आते हैं तो बड़े बड़े व्यापारी गुजरात कहाँ से लोग आते हैं बाहर से। महावीर के अनुयायी जो थे उनको निग्रथ के रूप में जाना जाता है। महावीर के मुख्य शिष्य जो गांधार को कहा जाता है। और इस तरीक़ा से महावीर के धार्मिक उपदेशों को संकलन जो है पूर्वा नामक पुस्तक में मिलता है। चलिए कुछ प्रमुख जैन धर्म मंदिर की बात करें, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में जो है चामुंड शासकों के द्वारा गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया गया था, पूछा गया है कई बार प्रश्न। गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कब हुआ था, किसके लिए हुआ था? शुद्ध ये चामुंडा शासकों ने करवाया था, और जिसे बाहुबली मंदिर भी कहा जाता है, ये कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो जैन मंदिर का निर्माण कराया, ये भी खजुराहो कई बार पूछा गया है, जिसमें बाहुबली मूर्ति गोमतेश्वर सिंह का मूर्ति है। खजुराहो हिंदू और जैन धर्म दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध से रिलेटेड अजंता जो गुफाएं हैं अजंता वगैरह वो बौद्ध से है। जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है अजंता। इस तरीक़ा से खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा भी किया जाता है। राजस्थान की बात करें तो वहाँ माउंट आबू वगैरह पहाड़ी जो दिलवाड़ा पर प्रसिद्ध जैन मंदिर है, बिमला शाह के सामंत अधिकारी वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा बनाया गया था। इस तरीक़ा से श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर की बात करें तो यहाँ आप अंतर कर सकते हैं। श्वेतांबर के जो लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इन्होंने स्थूल बाहु के नेतृत्व में हुआ था, ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। यहाँ महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में जो है मल्लीनाथ महिला बनी थी 19वीं तीर्थंकर, और इसके अनुसार जो है
महावीर स्वामी विवाहित थे। इसके अनुसार क्या कहता है, श्वेतांबर के अनुसार विवाहित थे। जबकि अगर हम श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर जो हमारा है वह भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। इसमें निवस्त्र लोग रहते हैं, मैं निवस्त्र लोग ही कपड़े नहीं धारण करते थे, निवस्त्र ही रहना पड़ता था। महिलाओं का यहाँ मोक्ष नहीं मिलता है, महिलाओं का यहाँ प्रवेश भी वर्जित था। 19वीं शताब्दी में मल्लिका नाथ पुरुष थे, ठीक है, इसमें मल्लीनाथ था। इस तरह इसके अनुसार महावीर स्वामी जो है अविवाहित थे। तो दिगंबर जो गुरु थे भद्रबाहु वो कहते हैं हमारे महावीर स्वामी अविवाहित थे। जबकि श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में था वो कहते हैं कि नहीं विवाहित थे। तो इस तरीक़ा से विवाद खड़ा होता है। आगे बात करें तो जैन धर्म की विनाश की बात करें, जैन धर्म का विनाश कैसे हुआ, तो जैन धर्म का विनाश होने का कई सारा कारण माना जाता है। इसमें से कुछ हम यहाँ देखते हैं। कठिन भाषा को चलते, प्राकृत भाषा थी यहाँ, एक तरीक़ा से कठोर नियम वगैरह यहाँ पे थे, इसलिए नहीं कई सारे इन्होंने कई सारे चीज़ों को यहाँ जोड़ा गया था, ठीक है, चतुरायन पंचायन इस तरीक़ा से कई सारी चीज़ें। महिलाओं का जो है असम्मान वगैरह हो सकता है इसका कारण, और राजाओं का संरक्षण ना प्राप्त होना भी एक कारण हो सकता है। निवस्त्र रहना भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लोग निवस्त्र नहीं रहना पसंद करते हैं आज के समय में, आप जान ही रहे हैं निवस्त्र रहना संभव ही नहीं है। ब्रह्मचर्य रहना ये भी बहुत बड़ा कारण है एक विनाश का इस धर्म का, ठीक है। तो ये ऐसे 5-6 पॉइंट है जो इसके कारण बन सकते हैं विनाश के। पर प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये कई बार पूछा गया है। जैसे ऋषभ देव का बैल है, अजितनाथ का हाथी है, संभवनाथ का अश्व है, पद्म प्रभु का कमल, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, मल्लीनाथ का कलश, नैमिनाथ का नीलकंठ, अष्टनेमी का शंख, पारसनाथ का सर्प, महावीर स्वामी का सिंह। तो 23-24 वाला जो गुरु थे इसको आप ध्यान रख सकते हैं महावीर स्वामी के बारे में। चलिए और जानते हैं वन लाइनर कुछ। ये महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में नहीं, 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया, जमाली ने किया। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ किसे कहा जाता है, कल्पसूत्र जो संस्कृत में लिखा गया है। जैन मतावलंबियों के अनुसार किस आम बोलचाल की भाषा से प्राकृत थी। मथुरा उज्जैन किस धर्म से प्रधान केंद्र था, जैन धर्म से। किस जैन ग्रंथ में महावीर को कठोर तपस्या का क्या क्लेश का रोचक विवरण मिलता है, आचरांग सूत्र में। जैन धर्म का द्वितीय संगीतीय अध्यक्ष किसने किया था, देवाधीश शर्मा श्रवण ने किया था। किस जैन संगीति में जैन धर्म का महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया जाता है, प्रथम जैन संगीति में। आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना कौन किए थे, मोगलीपुत्र गोसाल ने। पार्श्वनाथ जो अनुयायी क्या कहलाते थे, निग्रत कहलाते थे। इस तरीक़ा से आगे बात करें तो पार्श्व जो जिसने जैन धर्म का प्रतिपादन किया था वह जिन कल्प थे पार्श्वनाथ ने। जैन परिकिरणों की संख्या कितनी है, 10 है। महावीर स्वामी के सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना, व्यापारी वर्ग ही लोग ज़्यादा थे इसमें। जैन धर्म मुख्यतः किस वर्ग तक सीमित था, व्यापारी वर्ग तक ही सीमित था। मैं बता रहा हूँ गुजराती भाई लोग, मोटे भाई लोग नहीं। महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथों में संकल्पित किया गया था, 14 ग्रंथों में संकल्पित किया गया था। महावीर स्वामी के द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में किसने संचालित किया गया, संभूति, विजय और भद्रबाहु द्वारा। जैन धर्म में 12 अंगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा था, आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र था, ये पूछा गया कई बार। नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक कौन थे, भद्रबाहु थे। जैन धर्म में कितने प्रकार का ज्ञान का उल्लेख मिलता है, 5 प्रकार का। जैन धर्म में ग्रंथों का अंतिम रूप से किस संगीति में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया, द्वितीय जैन संगीति में। ऋग्वेद के श्लोकों में किन तीर्थंकरों के नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया, ऋषभ और अष्टनेमी। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी, भद्रबाहु। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है, भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य को। जैन परंपरा के अनुसार ऐसे कौन से आचार्य एवं श्वेतांबर दिगंबर दोनों अनुयायी के श्रेयधर थे, उमा स्वामी। किसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ, मल्ल राजा सस्तीपल। दक्षिण भारत में जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार किया किन राजाओं के द्वारा, सर्वाधिक राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। कुंडलपुर जन्म स्थान महावीर स्वामी का है। महावीर स्वामी की मृत्यु की बात करें तो कहाँ हुआ, जैन धर्म पावापुरी में इनको निर्वाण की प्राप्ति होता है। महावीर के धार्मिक प्रथाओं में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ भी देव हैं। जैन धर्म के तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ के स्थानों में से मुख्यतः किस स्थान संबंधित है, वाराणसी। तीर्थंकर का शब्द होता है जैन। तो इस तरीक़ा से हमने देखा, और भी कुछ है, और भी देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। प्रभागिरी जिनका तीर्थ स्थल कहाँ है, जैन है। जैन धर्मों में पूर्ण ज्ञान जो है किस शब्द के लिए होता है, कैवल्य शब्द के लिए इस्तेमाल होता है। पूर्ण ज्ञान किसी को अगर हो गया तो कैवल्य यूज होता है। इस तरीक़ा से त्रिरत्न जो है हमारा जैन धर्म से ही है। सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान नहीं, जिस धर्म में महिमा है वह है जैन धर्म। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से ही रिलेटेड। स्यादवाद जैन धर्म से है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक है।
अनेकावांत जो है क्रोड सिद्धांत जैन मत से है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन कब हुआ? स्थूलभद्र के समय, नहीं, श्वेतांबर दिगंबर में बट गया। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? जैन धर्म का है। सबसे कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ थे? 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? अर्धमगधी में। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, उनका ही दामाद। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संप्रदान हुआ? पाटलिपुत्र। महावीर स्वामी प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली थे। समाधिकरण मरण किस दर्शन संबंधित? जैन धर्म। श्रवण बेलगोला में गौतमेत्वस विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाया था? चामुंड राय ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखला गोसाल। किसने प्रतिपादित किया भाग ही भाग सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? आजीवकों ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता के विश्वास करता है, आजीवक। बराबर की गुफाओं का प्रयोग होने वाले किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। इस तरीक़ा से उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों को प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी में है। महान धार्मिक घटनाओं में महामस्तविकेश किसके द्वारा संबंधित किए गए? बाहुबली के द्वारा। तो इस तरीक़ा से जो है अब आते हैं हम नेक्स्ट डे हम लोग प्रश्नोत्तरी पर वगैरह पे करेंगे, प्रश्न वगैरह हम लोग करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जैन धर्म से। आई होप कि आप जैन धर्म को आज अच्छे तरीक़े से आप देख लें, पढ़ लें। ये नोट्स आपको PDF इसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद राजीव रंजन पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर ले। आप टेलीग्राम में जाएँ, वहाँ टारगेट विद राजीव रंजन सर्च करें, आपको ज्वाइन कर जाना है। ज्वाइन करने के बाद आपको सारा यहाँ पे PDF वगैरह शेयर होता है, आप वहाँ जाके शेयर कर लें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद, और फिर हम आगे चलेंगे धीरे धीरे एक ऑब्जेक्टिव पर। थैंक यू।